वन वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 18 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को शामिल करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? जो सही आंसर है वो है हमारा आर्टिकल 310, आर्टिकल 310। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को शामिल करता है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि रक्षा सेवाओं या संघ की सिविल सेवाओं के सभी सदस्य या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्यपाल की इच्छा के अधीन कार्यालय में बने रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? वाया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स द टर्म सोशलॉजिस्ट वॉज इंसर्टेड इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो सही आंसर था वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारा जो समाजवादी शब्द था वो जोड़ा गया था। इसके अलावा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे वो आप बताएंगे और उनका जो सही क्रम है वो ही बताइएगा, क्योंकि जो पेपर आता है हमारा, जैसे आरओ का पेपर था, उसमें भी ये पूछा गया था सीक्वेंस। जो भी हमारे प्रेम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं उनका सीक्वेंस पूछा गया था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था करंट का। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे माह को मनाया जाता है। तो हर साल सेकेंड वीक में मनाया जाता है और इस बार ये जो दिन है वो 14 सितंबर था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स एक्स समिट हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरे इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है और इसको जो है 2023 में ही, लास्ट ईयर ही इसको भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा और इसमें बस ये दो चीज़ें हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत द्वारा उन देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया है जो टाइफून यागी से प्रभावित हुए? तो टाइफून यागी अभी न्यूज़ में है और जो टाइफून्स होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं न्यूज़ में, वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी? तो सही जो आंसर है वो है हमारा ऑपरेशन सद्भाव। तो भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये 3 देशों के नाम याद रखिएगा, को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है जो टाइफून यागी से प्रभावित हुए हैं। इन देशों को इस वर्ष की एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान के कारण भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है और इसमें भारत ने INS सतपुड़ा के माध्यम से म्यांमार को 10 टन सहायता भेजी है। तो आप इसे याद रखिएगा और ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका भी पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्यमियों को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू किया है? किस मंत्रालय ने? तो विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड भास्कर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर्स? तो सही जो आंसर है वो है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है और इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? भास्कर का उद्देश्य है हमारा निवेशकों को जो प्रॉब्लम सामना करनी पड़ती है, जो चुनौतियां सामना करनी पड़ती हैं, उसका एक डिजिटल जो सोल्यूशन मिल सके, इसलिए ये शुरू की गई है। अब जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा ऑपरेशन सद्भाव से रिलेटेड, उसी तरीके से बहुत सारे ऑपरेशंस जो न्यूज़ में रहते हैं, लाइक ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है, तो इसे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो जो सही आंसर है वो दिल्ली में है। अगर आपको गेस करना हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप गेस कर सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि आजकल जो भी हो रही है समिट वगैरह हो रहा है तो ज़्यादातर विज्ञान भवन और भारत मंडपम इन्हीं पे होते हैं। तो आप जैसे एग्ज़ाम में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आंसर होगा तो आप दिल्ली पे जा सकते हो। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें भारत की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में संभावनाएं प्रदर्शित की गई हैं।
और थीम थी इसकी, जैसे थीम तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रहती है हमारी, बायोटेक इनोवेशन बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो भारत को एक वैश्विक हब के रूप में बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारा था उसी से रिलेटेड है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 से मनाया जा रहा है, 1995 से मनाया जा रहा है। और साल की जो थीम थी वो थी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। तो ये इसकी थीम थी, इसको याद रखिएगा। फिर है देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो इनॉग्रेटेड? तो ये सही आंसर है इसे गुजरात का। तो गुजरात में है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि पहली वंदे मेट्रो, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन चल रही थी पहले, उसमें स्लीपर नहीं था, अब स्लीपर भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये न्यूज़ में रहता है। तो याद रखिएगा ये पहली वंदे मेट्रो है जिसका नाम है नमो रैपिड रेल, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और जो 16 सितंबर को भुज और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, कहाँ चलेगी? भुज और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहली पाकिस्तानी महिला कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने का गौरव हासिल किया है? हु वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर? सही आंसर है हमारा सलीमा इम्तियाज़। जब भी कोई वुमेन है, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी क्यों ना हो, वहाँ भी जब किसी भी डोमेन में अगर फीमेल एक ऐसी पोस्ट पे पहुंचती हैं वहाँ पे पहुंचना गर्व की बात होती है, क्योंकि एक क्लास सीलिंग होती है जिसकी वजह से महिलाएं बड़ी पदों पर नहीं पहुंच पाती हैं। तब ऐसी कोई न्यूज़ रहती है तो वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती है। तो याद रखिएगा कि सलीमा इम्तियाज़ जो है वो पाकिस्तान की है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंपायर बनाया गया है, और ICC के में विकास का अंपायर बनाया गया है, और ये इस पद को प्राप्त करने वाली पहली पाकिस्तानी महिला है ना। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन वाली कंट्री में भी उन्हें मौका मिला है, ये बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र कौन सा शहर बनकर उभरा है? विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश? वो सही आंसर है हमारा अयोध्या। तो अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना है वो किस दिन हुई थी बताइएगा डेट, और उसी दिन एक योजना की भी बताई गई थी ना, योजना की भी घोषणा हुई थी। वो कौन सी योजना है इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया था, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोनों आंसर्स। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए किसको छोड़ा है? वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षक बनने का गौरव हासिल किया है, और 11 करोड़ घरेलू पर्यटक आ चुके हैं जैन से। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि किसको छोड़ करके? वाराणसी को छोड़ करके, और कौन सा जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है हमारा वाराणसी अयोध्या है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है क्रिकेटर दूनित विलाज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है, वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर दूनित वेल्थ हैज़ बीन नेम्ड ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024। ही इज़ प्लेयर ऑफ विच टीम? तो सही जो आंसर है वो हमारा श्रीलंका। तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों के दूनित वेल्लास और हर्षिता समर विक्रम ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। और जबकि अगर हम जून मंथ की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना दोनों को ऐसे पहले थे जिन्होंने जो 2 भारतीयों को मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन हमारा। टेस्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने के लिए किसी उम्मीदवार के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 35। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन और फ्रॉम ऑफिस। ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है HD देवगौड़ा और ऑप्शन डी है PV नरसिम्हा राव। और हमारा जो करंट का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। टेस्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? रिसेंटली वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द इंडेक्स एक्स समिट हेल्ड? तो ये था आज का डिस्कशन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी न्यूज़ेस चल रही हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम की, 2 दिन होगा या इन सब चीज़ों में आपका फ़ोकस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो होगा सबके लिए होगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अभी जितने भी दिन बचे हैं आपके पास में, आप पूरा जो अपना ध्यान है, अपना फ़ोकस है, अपनी पूरी एनर्जी, डायरेक्शन सब एग्ज़ाम पे लगा दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं है। और अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर 1 साल और फिर वही लूप। तो इस लूप से निकलने के लिए आपको ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको आपको अपने माइंड से हटाना पड़ेगा और फ़ोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए। जो बोलते हैं ना मछली की आँख, तो बस आपको उसी तरीके से जो है फ़ोकस रखना है अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहेंगी। एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी बात आएगी ज़रूर जो आपके दिमाग में बार बार आपको परेशान करेगी। बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट वाइजली, राइट। आपको वाइजली एक्ट करना है चीज़ों पे, बहुत एनर्जी नहीं लगानी है। क्योंकि मैंने देखा है इस वीडियो में बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट हैं जो रोज़ वीडियो सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि जो क्वेश्चन मैं टेस्ट में देती हूँ, स्टैटिक, करंट और इवन बीच में वीडियो में, उसका भी आंसर वो लोग करते हैं। तो बहुत सिंसियरिटी के साथ आप सुनते हैं इसे। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी एग्ज़ाम के लिए भी। इसी सिंसियरिटी से आपको पढ़ाई भी करनी है। धन्यवाद।